सच्चा ज्ञान। अष्टावक्र और राजा जनक संवाद। जनक ने कहा, कथं ज्ञानम वाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्य च कथं प्राप्त मेतद ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभो, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, यह मुझे कहिए, मुझे समझाएं प्रभो। 12 साल के लड़के अष्टावक्र से सम्राट जनक का कहना है, हे प्रभु भगवान, मुझे समझाएं, मुझ नासमझ को कुछ समझ दें, मुझ अज्ञानी को जगाएं। 3 प्रश्न पूछे हैं। अष्टावक्र बोले, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विश्वत्यज क्षमार्जव द्यातोष सत्यं पीयूषवत भज। अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश भी नहीं हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। साक्षी सूत्र है, इससे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई भी नहीं। देखने वाले बनो, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं। तुम दृष्टा हो, इस बात को गहन करो। यह इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य सूत्र है। साक्षी बनो, इसी से होगा ज्ञान, इसी से होगा वैराग्य, इसी से होगी मुक्ति। प्रश्न 3 थे, उत्तर 1 है, साक्षी बनो। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाए। धर्म अधर्म सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाव वश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। अभी यहीं इसी क्षण यदि तुम देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर अगर आपने एक बात देखनी शुरू कर दी कि यह देह मैं नहीं हूँ, मैं करता और भोगता नहीं हूँ, यह जो देखने वाला मेरे भीतर छिपा है, जो सब देखता है। बचपन था कभी तो बचपन देखा, फिर जवानी आई तो जवानी देखी, फिर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देखा। बचपन नहीं रहा तो मैं बचपन तो नहीं हो सकता, आया और गया, मैं तो हूँ। जवानी नहीं रही तो मैं जवानी तो नहीं हो सकता, आई और गई, मैं तो हूँ। बुढ़ापा आया जा रहा है तो मैं बुढ़ापा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आता है जाता है वह मैं कैसे हो सकता हूँ। मैं तो सदा हूँ। जिस पर बचपन आया, जिस पर जवानी आई, जिस पर बुढ़ापा आया, जिस पर 1000 चीजें आईं और गईं, मैं वही शाश्वत हूँ। इस प्रकार शोकरहित होकर सुखी हो जाएं। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बंधन मानने वाला बंधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय, चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। हे जनक, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाएं।
आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छारहित, विकार रहित, ठोस, शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है।